नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। एकादशी व्रत, वो भी कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान एकादशी व्रत आए तो ये बहुत ही कल्याण करने वाला एकादशी व्रत होता है। जहाँ एक तरफ हम अपने पितरों को पूजते हैं, वहाँ दूसरी तरफ श्री हरि का स्मरण भी करते हैं। और भगवान विष्णु का स्मरण करना हमें मोक्ष की प्राप्ति की तरफ लेकर के जाता है। इंदिरा एकादशी की बात करते हैं तो इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान आ रहा है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है ये, और ये एकादशी बहुत ही अच्छी उत्तम एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से पाप से तो मुक्ति मिलती है, लेकिन मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। कहते हैं ये एकादशी का व्रत जब भी रखा जाता है, इस एकादशी को व्रत रखने से पूरे नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। ये एकादशी का व्रत जो होता है, ये हमारे अपनी ज़िंदगी के कष्ट निवारण का व्रत होता है। इस एकादशी को व्रत करने से कहते हैं कि किसी तरीके की कष्ट के घेरे में अगर आप होते हैं तो आपके लिए वो रास्ते खुल जाते हैं। यानी कोई रास्ता, कई जीवन में अगर आपके ब्लॉक हो चुका है कि हमें कहीं कोई राह नज़र नहीं आ रही, तो इस एकादशी का व्रत करने से कहते हैं कि हमारे लिए वो रास्ते खुल जाते हैं जो कई समय से ब्लॉक हुए होते हैं। अब इस एकादशी की एकादशी की यानी जब पितृपक्ष चल रहा हो और उसके बीच में कोई भी इवेंट आते हैं, ये बड़े इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं। एक तरफ वैसे भी पितृपक्ष के दौरान दान का खास महत्व बताया गया, वहीं दूसरी तरफ एकादशी का व्रत पढ़ने से दान की महत्वता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पितरों के नियमित काम करने की महत्वता और बढ़ जाती है। आपने कई बार ऐसे हमने अक्सर सुना भी है और कहा भी जाता है कि जिसे मोक्ष नहीं मिल पाता या जिसकी कष्टों से मुक्ति नहीं हो पाती, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खास करके बीमार पड़ करके इस कदर बीमार पड़ जाते हैं, पूरा बिस्तर के साथ कहते हैं जुड़ गए, और सारे आसपास के हमेशा ये कहना शुरू होते हैं कि पिछले कर्म हैं वो भुगत रहे हैं इंसान। शायद ये बात उनकी सही भी हो सकती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर इस कदर कष्ट ने आपको घेर रखा हो, स्वयं मांग करके भी मुक्ति ना मिल पा रही हो, तो भी कहते हैं कि इंदिरा एकादशी का व्रत अगर परिवार के जन रखते हैं साथ में, जो रोगी व्यक्ति है तो वो तो नहीं रख सकता, लेकिन वो इस कदर दुखी है, परेशान है कि वो अपनी ही जिंदगी से हार मानने लगा है, तो इस समय मोक्ष मिलता है उस व्यक्ति को इस व्रत को करने से। और अगर घर के सारे सदस्य एक एक एकादशी उस व्यक्ति के नाम से कर देते हैं कि हम इन्हें कष्ट से बाहर निकालिए, हम एक एक एकादशी का व्रत ज़रूर करेंगे, यकीन मानिए उसे मुक्ति मिल जाएगी उस तकलीफ से, उस कष्ट से जो कई समय से वो एक बिस्तर पर पड़ के उस कष्ट को झेल रहा हो। और ये एकादशी के व्रत में आपको कई सारी समस्याओं के समाधान मिलते हैं, कई सारी परेशानियों के समाधान मिलते हैं। चलिए, ये एकादशी के व्रत करते हैं। ये भी कहते हैं ये 21 तारीख को 21 सितंबर को पड़ने वाली एकादशी है इंदिरा एकादशी व्रत। और ये भी कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं तो उन्हें सद्गति भी प्राप्त होती है और ये यमलोक से मुक्ति मिलती है। अब यमलोक कौन सा है? यमलोक से हमें मुक्ति मिलना मतलब भगवान से लेकर धरती के बीच का जो स्थान, उसे यमलोक कहते हैं। यमलोक से भी हमें परेशानियों से, एक डर वहम जो होता है ना, उससे भी बाहर निकालती है ये एकादशी। तो ये एकादशी एक तरफ कहते हैं कि बहुत ही पवित्र मानी जाती है, आपके सारे कष्टों के द्वार निकलते। दूसरी तरफ एक और इसको पहलू भी कहते हैं, जो पितर हमारे किसी ऐसे कारणवश अकाल मृत्यु के घेरे में आए हों, यानी हम कई बार हम घरों में भी बात करते हैं, अक्सर बात करते हैं कि उनकी आत्मा जो है वो संतुष्ट नहीं है, उनकी आत्मा कहीं ना कहीं भटक रही है। हम कहते हैं कई बार अक्सर ये बातें हम लोग अपने घरों में कि बेचैन है, उनके बार बार हमें सपनों में दिखते हैं, बार बार हमसे कुछ कहते हैं, कुछ मांगते हैं, हम लोगों को डर जाते हो आप लोग, घबराने लगते हो आप लोग।
देखिए है तो वो आपके अपने डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो संकेत मात्र ज़रूर देते हैं कि वो शांत नहीं है। आप दोनों चीज़ों को क्लब नहीं कीजिए। एक डर अलग चीज़ होता है, लेकिन एक संकेत मिलना कि वो शांत नहीं है, उनकी आत्मा शांत नहीं है, तो उसके लिए कई सारी क्रियाएं विधियाँ लिखी हुई हैं, हमारे शास्त्रों में खास करके लिखी हैं कि हमें उनका कैसे सद्गति प्राप्त करवानी चाहिए, कैसे हमें उनके क्रियाकर्म जो होते हैं वो करने चाहिए। लेकिन पितृपक्ष के दौरान ये एकादशी जो इंदिरा एकादशी व्रत है, जो कि 21 सितंबर का है, इस समय अगर इस एकादशी का व्रत रख करके विष्णु का स्मरण करते हुए पितरों के निमित्त कुछ दान करते हैं, उनका नाम लेकर के दान करते हैं, तो उन्हें शांति प्रदान होती है। यानी जो इधर उधर भटक रही हैं उनकी आत्माएं, उनका मन विचलित है, उनकी आत्माएं विचलित हैं, तो ये इस एकादशी का व्रत करने से उससे भी हमें कहीं ना कहीं एक रास्ता, एक राह मिलती है। एकादशी के व्रत की अगर हम बात करते हैं तो ये 21 तारीख को पड़ रहा है। आपने ये एकादशी का व्रत 21 तारीख का ही रखना है। और ख़ास करके जब हम तिथि की बात करते हैं तो तिथि जो है वो 20 तारीख को रात को 9:28 से लग रही है। यानी जिस तरह 20 तारीख को रात्रि को एकादशी लग रही है तो दिन भर एकादशी, उदया की एकादशी नहीं हुई। तो 21 तारीख की जब आप सुबह की बात करते हैं तो है तो 11:36 तक दोपहर के मॉर्निंग के, लेकिन जब सूर्य उदय होगा तो 21 तारीख के सूर्य उदय पर ये एकादशी व्रत है। तो आपको जो व्रत रखना है वो 21 तारीख का रखना है। कुछ नियमों का पालन ज़रूर कीजिएगा, और नियमों के पालन से ही कहते हैं कि हमें किसी भी व्रत का फल मिलता है। सबसे बड़ी बात होता है कि हमें अपने आप को सुधारने की एकादशी कहते हैं। अपने आप को कैसे सुधारना कि अपने कोई ऐसे कर्म आगे नहीं करने जो हमसे गलती से चूक से हो चुके हैं। दूसरा, किसी को परेशान नहीं करना, आप शब्द नहीं कहने। तीसरा कहते हैं भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस समय भगवान विष्णु के शालिग्राम की पूजा करने से आपको हर कष्ट से तो मुक्ति मिलती है, लेकिन आपके पितरों को शांति मिलती है। जो हमसे कहीं भूल चूक हुई है, कहीं गलती हुई है, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आप अपने पितरों से क्षमा याचना कर सकते हैं। ये कुछ समय ऐसे होते हैं यहाँ पितर आपको बहुत इजीली शांत मन से आपको आशीर्वाद दे देते हैं। तो ये उन्हें शांत करने के साथ साथ हमारे कल्याण की एकादशी भी होती है। और फिर आती है कि बात कि जब हम भगवान विष्णु का स्मरण, क्योंकि भगवान विष्णु का स्मरण करने से हमारे अनवांटेड सारी प्रॉब्लम्सों का समाधान जो है वो मिलता है। और वैसे भी ये जो महीने हैं, 4 महीने जिसे कहे जाते हैं, जब चातुर्मास लगाता है, जब श्री हरि शयन निद्रा में गए थे और श्री हरि जागने तक का ये 4 महीने का जो पैच होता है, ये समय होता है, ये वैसे भी अपने आप को निखारने का समय होता है, अपने पाप को धोने का समय होता है। पाप अब कैसे कि थप्पड़ मारा और पाप हो गया जी, हमने धो दिया नहा के आगे, नहीं, ये पाप नहीं धुल सकते हैं। पाप कौन से धुलते हैं? जो जिनका आपका कोई कंसर्न नहीं था बट आप उस घेरे में आए, वो पाप से मुक्ति मिली। हाँ, लेकिन एक चीज़ आप स्वयं खुद कर सकते हैं, अपनी शुद्धता, अपने विचारों की शुद्धता, अपनी नियत की शुद्धता, अपने कर्मों की शुद्धता, यानी अपने कर्म सुधारने का बहुत ही बेहतर मौका होता है। कई बार अनजाने में भी हमारे पूर्वजों के साथ कुछ गलतियां कर चुके होते हैं। आपने चाह कर या ना चाह कर भी आपने कुछ ऐसी चीज़ें जिसका पछतावा भी, ये तो हो नहीं सकता कि आप पितरों को बुलाएंगे, उनसे क्षमा करके उनके सामने बिठा करके आप कुछ करें। लेकिन कहते हैं कि जब पितृ पक्ष आता है तो साक्षात वैकुंठ से आते हैं हमारे पितृ और हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। और इसकी एक बहुत ही बड़ी बात, जैसे हम कहते हैं कि कन्या राशि में जब सूर्य प्रवेश होता है तो पितृपक्ष, ये पितृपक्ष के दौरान कन्या राशि में रहते हैं सूर्य, और कन्या राशि में सूर्य रहने से कहते हैं कि बहुत ही उत्तम आपको रिजल्ट देते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और आपको अच्छे कर्म करने के लिए एक प्रोत्साहित करता है। ये पीरियड जो होता है ये आपको अच्छे कर्म करने का पीरियड माना जाता है। तो हम अपने को सुधार सकते हैं, हम अपनी नियत को सुधार सकते हैं, हम अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं, जप तप दान कर सकते हैं,
पितरों के निमित्त कुछ दीपक दान होते हैं, ये करने चाहिए। इस समय आपके पीपल को जल देना चाहिए, पितरों के नाम से अन्न का दान करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहते हैं कि आप पितरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो आपके घर के बड़े हैं उन्हें सताना बंद कीजिए। आप पितर जब नहीं रहते तब उनके लिए आप दान का ढेर लगाना चाहते हैं, लेकिन जब हैं जिनके घर में बड़े लोग हैं उनका निरादर करना बंद कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पितर हैं कौन है? जो हमारे इस धरती पर नहीं रहेंगे वही तो पितर हैं। तो बाद में जाकर के अपनी क्या लेखा जोखा करना है, बाद में नहीं, पहले आप ध्यान रखिए कि हमारे कर्म ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमें क्षमा मांगने की ज़रूरत पड़े। माफ़ी मांगने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम अपने कर्म खराब करते हैं। तो माफ़ी ना मांगनी पड़े उसके लिए आप अपने कर्मों को सुधारिए। जो घर के लोग हैं उनका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए आप। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो हमारे पास हो तो उसकी कदर नहीं करते हैं, जो नहीं आता है उसके पीछे हम भागना शुरू कर देते हैं। तो कर्म सुधारने का मतलब होता है इस समय अपने कर्मों को ये सुधारिए कि जो गलतियाँ आपसे हो रही है स्टॉप कीजिए इमीडिएटली, ताकि आपको हर व्रत का पूरा फल मिले। और ये एकादशी वैसे भी सुधार करने की एकादशी होती है, अपने जीवन में सुधार कीजिए। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने पितरों को शांत कर सकते हैं, भूल चूक हो रखी है क्षमा याचना कर सकते हैं। और 21 सितंबर को पड़ने वाली ये एकादशी बहुत ही उत्तम एकादशी है, इसे आप हर किसी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।